नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं। किन्नर अखाड़ा क्या अहम भूमिका निभा रहा है इस बार माघ मेले में? नहीं, अभी हमारा विस्तार आज हुआ। हमने कम से कम 7 महामंडलेश्वर, 6 श्री महंत, 11 महंत और 21 चेले, जिन्हें कंठी चेला कहा जाता है, कंठी प्रदान की गई। और अलग अलग महामंडलेश्वरों ने, अलग अलग श्री महंतों ने कंठी दी। पूरा विस्तार हुआ, चाहे आप दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ से लोग आए हुए हैं। सबको अलग अलग पद दिया गया, अलग अलग उनका किन्नर अखाड़े का विस्तार हुआ है। मौनी अमावस्या को लिए क्या कहेंगे? मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान है सनातन धर्म का। और हम कम से कितने बजे तक हम 8 बजे स्नान करेंगे हम मौनी अमावस्या का। ये थी हमारे साथ आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि क्या नए लोगों की जो विस्तार हुआ है, सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा किया हमने। मैम, कैसा लग रहा है इस बार माघ मेले में और महाकुंभ में क्या अंतर है? देखिए, अंतर तो ज़मीन और आसमान का होता है, क्योंकि महाकुंभ है और माघ मेला है। माघ मेला हर वर्ष होता है यहाँ पे, और ये एक प्राचीन प्रथा है कि ये माघ मेले में लोग कल्पवास करते हैं और यहीं पे माँ गंगा के तट पे रह करके, कैंप में रह करके, इसी माँ गंगा की धरती पे ज़मीन पर खाना बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं। और माँ गंगा का पूरा महीना जितने भी पर्व होते हैं स्नान के, वो स्नान करते हैं और अपने कल्पवास को पूरा करते हैं। मौनी अमावस्या को लेकर क्या कहेंगी माँ? जी, मौनी अमावस्या जैसा ये महाकुंभ, प्रयागराज का महाकुंभ हो या कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो, तो सबसे जो कहते हैं वरिष्ठ, जो बड़ा स्नान होता है वो मौनी अमावस्या का होता है। और इस बार मौनी अमावस्या का यहाँ स्नान होगा। अभी इससे पहले मकर संक्रांति का हुआ है, काफ़ी भीड़ थी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि मौनी अमावस्या का स्नान है, इस माघ मेले में आइए और माघ मेले में आके सभी माघ मेले को भव्य बनाइए, दिव्य और स्वच्छ बनाइए। और कुछ भी ऐसी भगदड़ या कुछ ऐसा काम मत करिए कि जो हमारे महाकुंभ में दुर्घटना हुई, या किसी जो इंसान यहाँ आता है पुण्य लाभ कमाने के लिए और यहाँ उसके साथ गलत ना हो। माँ गंगा का आशीर्वाद सभी को मिले। माँ, छोटी गुरु माँ बन करके क्या एक हमारी जनता को बोलना चाहेंगे? कल्याणी माँ। हाँ, कल्याणी माँ बन के क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं यही जनता से यही कहना चाहूँगी कि जैसा हम किन्नर समाज आज अपने परिवार से अलग, बहुत सारे किन्नर ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि उनके माता पिता कौन हैं, फिर भी हम लोग सनातन धर्म को इतना आगे लेके चलते हैं और सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज अपना अधिकार भी हमने इस संतों के मेले में, जो संतों का मेला लगता है महाकुंभ और ये माघ मेला, यहाँ भी लड़के हमने अपना स्थान लिया। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी अपने हिंदू धर्म में मेरे भाई बहन माताएं जितनी हैं और जो मतलब कि अपने धर्म को भूल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सनातन धर्म सबसे बड़ा है और अपने धर्म को आगे लेके चलिए, क्योंकि धर्म से बढ़ के कोई नहीं है। क्योंकि मैं यही कहूँगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो हिंदू। कहाँ से आई हैं आप? जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं मेरा छोटा सा परिचय दे दूं। मैं राधिका नंदगिरी, श्री श्री 1008 माता सती नंदगिरी जी की शिष्या श्री महंत राधिका नंदगिरी, और मैं उज्जैन महाकाल नगरी से आई हूँ। आज माघ मेले में उपस्थित हैं और माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं और शहर के रहवासी जितने भी हैं, सभी को पहले तो माघ मेले की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी आशीष। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी की काया निरोगी रहे। आज साधु संत का सबसे पहला धर्म बोलते हैं जन कल्याण के लिए ही सबसे पहला धर्म बताया गया है, और उसी को याद रखते हुए सभी आज देखेंगे सारे किन्नर समाज हवन में बैठा है, पूजन में बैठा है और सभी की मंगल आशीष की कामना कर रहा है। और सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बालों का त्याग क्यों किया? बालों का त्याग, आज जैसा कि आपने देखा भी होगा, मेरा पट्टाभिषेक हुआ और मुझे श्री महंत के पद से नियुक्त किया गया है। और जब आप देखेंगे कोई सन्यासी जब सन्यास परंपरा से जुड़ता है तो उसका सबसे पहले पिंडदान किया जाता है।
पिंडदान करना यानी कि उसके पिछले जन्म की जो भी गतिविधियाँ रही है, क्रियाएं रही हैं, उन सब का त्याग करना और सारी मोह माया से मुक्त होकर पिंडदान करवा दिया जाता है उसका, और इसी कारण मैंने पिंडदान की हूँ। मौनी अमावस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मौनी अमावस्या को लेके देखो, आज अभी जो मौनी अमावस्या का स्नान 18 तारीख को आ रहा है और उसी के लिए आज सारी भीड़ जो है इकट्ठा होना चालू हो गई है। मौनी अमावस्या का स्नान जो अब होगा उसी के लिए सभी लोगों में उत्साह है, और आज किन्नर अखाड़ा भी सभी साथ मिलकर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए सब हर्ष और उल्लास के साथ उत्साहित होकर सब जाएंगे। जय श्री। माघ मेले में कांस विनर यानी ऐश्वर्या राय के बाद किसी का नाम आता है तो किन्नर समाज से आता है। आइए आज उस प्रचलित जो हैं, जो फेमस हैं, मशहूर हैं, उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आपने कांस को विनर किया है, विन कर चुके हैं आप कांस, तो क्या बताएंगे, क्या रहा अनुभव आपका? जी नमस्ते, ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है भाविका नंदगिरी, श्री महंत भाविका नंदगिरी। मैं किन्नर अखाड़े में श्री महंत हूँ। पालघर मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 ईयर से बॉलीवुड के लिए काम करती हूँ एज अ ट्रांसजेंडर एक्टर, तृतीय पंथी एक्टर, सिंगर एंड मॉडल। 14 ईयर से मेरा यही काम चलता आ रहा है और मैं सनातन धर्म से मेरा जन्म ही हिंदू घर में है, तो बहुत पहले से ही मैं हिंदू धर्म के कार्य के लिए समर्पित हूँ। अच्छा, बॉलीवुड में काम करते हो, कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक एक्टर और एक मेल आर्टिस्ट, एक फीमेल आर्टिस्ट जो अपना काम करे, तो उनके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। आप अगर बॉलीवुड को देखेंगे तो सारे जो भी है वो स्टार किड्स हैं। हमारे जैसे ट्रांसजेंडर आके, तृतीय पंथी आके, किन्नर आके काम करे, ये टास्क है हमारे लिए। एक तो पहले के किन्नरों के लिए बहुत कम रोल बनते हैं, और जो हमारे लिए रोल बनते हैं वो कई सारे एक्टर होते हैं, मेल एक्टर होते हैं, फीमेल एक्टर होते हैं, वो हमारा रोल खा जाते हैं। सोचो कि काम पहले से कम है और उस काम को पाने के लिए फिर इतना सारा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है। उसको आगे करते करते मैं आई हूँ और मैं आज एशिया की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो कांस विनर हैं। हम 6 लोग हैं, हमारा 6 लोगों का इंडिया का और एशिया का पहला एल्बम बना जो यशराज के साथ में था, कांस का। और ये एल्बम जब बना तो हमारी आवाज़ में गाने आए, 6 गाने आए, जिसमें से एक गाना हमारा सलमान की मूवीज़ के लिए चला। सुल्तान मूवी आई, सुल्तान मूवी के लिए वो सच्चा सुल्तान रे, ये सॉन्ग जो है ये राहत जी के साथ मैंने और मेरी बाकी के सहेलियों ने गाए हैं। तो ज़रा कुछ सुनाएंगे क्या उस गाने को? हमारे एल्बम का एक गाना बहुत ही फेमस हुआ था, जो सोनू निगम जी के साथ में है और सलमान जी के साथ में एक हुआ, वो सच्चा सुल्तान, और एक है हम हैं हैप्पी। ऐसे कई सारे गाने हुए हैं। ये गाने का माहौल तो है नहीं, लेकिन ज़रा 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। तो एक लाइन गा के बताती हूँ। बिकॉज आई एम हैप्पी, खुश रहो, नाचो गाओ, आओ बजाओ मिल के ताली। तो इस गाने में आपको ताली वर्ड मिलेगा। हमारी पहचान जो है ताली से है, और इस ताली को लोगों ने मजाक बना दिया कि बहुत बुरे तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। यशराज प्रोडक्शन ने इस ताली को लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे कि आज किन्नर अखाड़ा कई सालों से तृतीय पंथियों को, किन्नरों को समाज के सामने मेन धारा में लाने का काम कर रही है। कई सारी ऐसी संस्था है, किन्नरमा एक सामाजिक संस्था ट्रस्ट है, जैसे हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी आचार्य जी हैं। ऐसे कई सारे हमारे कुछ तृतीय पंथी हैं जो किन्नर समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। उसमें से किन्नर अखाड़ा सबसे अभूतपूर्व अमूल्य काम कर रहा है। माघ मेले में आकर कैसा लग रहा है आपको? ये एक अभूतपूर्व पर्व है जिस पर्व में कई सारे लोग आते हैं, जन सामान आता है, जैसे कि आदमी औरतें आती हैं, तो किन्नर भी यहाँ आते हैं, क्योंकि उपदेवता की श्रेणी में किन्नर आते हैं, देव यक्ष गंधर्व किन्नर। तो उपदेवता की उपमा जब हमको है तो हमारा तो काम बनता है कि सनातन धर्म को लेके आगे चले और इस माघ में आके उस काम को और अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। कहाँ से आई? ये मेरी शिष्य हैं। अच्छा, ये आपके शिष्य? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से। कैसा लगता है कांस विनर के साथ साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग? पहले दफ़ा से लेके तो अच्छे लगे हैं, इसके बाद जाके हम इनके साथ जुड़े हैं और आगे भी ताउम्र जुड़ के ही रहेंगे। ये
कांस विनर है, इससे भी ज़्यादा ये बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए भी हम जुड़े हैं। और मैं भी बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ, तो इनके साथ जुड़ के मुझे और भी अच्छा लगता है कि इन सारी चीज़ों को और भी आगे ले जाने के लिए। माँ के साथ जुड़ने के बाद किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा लग आसान हो, सारा मुश्किल आसान हो गया। सारा मुश्किल आसान हो गया। कैसा लगता है आपको जब लोग बॉलीवुड और साथ में सनातन धर्म को एक साथ लेके चल रही हैं आप? धर्म भी मॉडर्नाइज होना चाहिए। मॉडर्नाइज जो है वो यहाँ से होता है, कपड़े से नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत छोटा कपड़ा पहन लिया तो हम मॉडर्नाइज हो गए। नहीं, शिक्षा से मॉडर्न होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम शिक्षा लेंगे, हम धर्म को सही से समझेंगे तो लोगों को उसको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। हम हमेशा संस्कृत में लोगों के साथ धर्म को प्रस्तुत करते थे, तो हम जो जन सामान्य में हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो लैंग्वेज चलती है, इस लैंग्वेज में हम धर्म को लोगों को समझाएंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये सनातन का रूप है, जिस तरीके से कांस में विनर से लेकर के या माघ मेले में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ही खास बातचीत।